देखो जैसे कि बोर्ड पे लिखा गया है, अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में कि रेजिस्टेंसेस के केस में डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे होता है, फिर हम सीखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे होता है, फिर कैपेसिटर में डेल्टा टू स्टार कैसे होता है, स्टार टू डेल्टा कैसे होता है, ये हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें सबसे पहली बात तो आप जैसे कि अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, बट उसमें वो ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब एक कंफ्यूजिंग का मतलब उसको इजी तरीके से नहीं बताया गया, ठीक है, उसको कुछ इस तरीके से नहीं बताया गया कि याद भी रह सके, ठीक है ना, और कब यूज करें, आसान कौन सा है। कई सारे क्वेश्चंस में ये वाला दोनों यूज हो जाएंगे, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये भी यूज कर लो, बट हमें कौन सा हमें प्रेफर करना है ये नहीं बताया गया। तो मैं आपको ये बताऊंगा इसके अंदर कि कब कौन सा तरीका आपको प्रेफर करना है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये ना, ये कब लगता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है ना, वो मैं इसके अंदर आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, कि कब कौन सा कैसे लगाना है, ठीक है। और तीसरा, इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका, इसको देखने के बाद आप मतलब जो ना याद ही रहेगा, ये परमानेंट याद रहेगा आपको। इसका कोई भी क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको हर जगह, HCV के अंदर भी से क्वेश्चंस हैं और भी अलग अलग बुक्स के अंदर से क्वेश्चंस हैं, वो बड़े इजीली आपसे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो रेजिस्टेंसेस के केस में डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, देखो इसका मतलब क्या है। देखिए आप अगर कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाए कि सपोज एक क्लोज लूप बन रहा है, सपोज, ठीक है, एक ऐसे क्लोज लूप दिख जाए आपको और उस क्लोज लूप में 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हों, ठीक है, ये क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और 3 जंक्शन भी बन रहे हैं, देखो एक, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये जरूरी नहीं ट्रायंगुलर शेप हो, शेप से कोई भी हो, बट 3 जंक्शन होने चाहिए। देखो 3 जंक्शन है, 1 2 3 और 3 रेजिस्टेंस है 1 2 3, ये डेल्टा है, इसको डेल्टा बोलेंगे। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टार के अंदर। आप उस इसका फायदा है ऐसे कन्वर्ट करने का, वो आपको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पता लगेगा कैसे आगे, मतलब इसका कितना फायदा मिल रहा है अपने को, ठीक है ना। जो कैसे अप्लाई करें वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बता भी दूंगा इसमें, कि जैसे कि मान लो कि ये डेल्टा में है और इसको स्टार में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो सपोज ये R1 है और ये R2 है सपोज और ये R3 है, ये गिवन है, ठीक है ना। इसकी जगह हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसकी जगह इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं रेड कलर में जो कन्वर्जन है वो रेड कलर में दिखा रहा हूँ मैं, वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, इस फॉर्मेट में हम इसको ला सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 जंक्शंस हैं, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तो हम इन तीनों घटा के ये तीनों लगा सकते हैं, ठीक है। और इनके नाम मैं एक बार दे रहा हूँ, जो मैं फाइंड आउट करने हैं उनके नाम है RX RY RZ। किसी का नाम दे दो, सपोज मैंने इसका नाम RX दे दिया, सपोज इसका नाम RY दे दिया, सपोज इसका नाम मैंने RZ दे दिया, RX RY RZ मैंने इनके नाम दे दिए। अब मैं इन तीनों में रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब उस सर्किट के अंदर मैं इन तीनों घटा के ये तीनों लगा सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे हम इसको हम लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। RX इज इक्वल्स टू, देखो RX को लिखोगे आप अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम। RX के अड़ोस पड़ोस में कौन है, R1 R2 है, इसके जो पड़ोसी हैं, इसके जो नेबर्स हैं वो R1 और R2 है। अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम, ठीक है, मतलब R1 R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे लिखोगे आप RX की वैल्यू। RY की वैल्यू आप क्या लिखोगे इसमें, RY की वैल्यू लिखोगे इनकी मल्टीप्लाई, अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई, R1 R3 इन दोनों की मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम, R1 प्लस R2 प्लस R3। और RZ की वैल्यू देखो अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई, R2 R3 डिवाइड बाय तीनों का सम, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो गया आपके पास। यहाँ पे ये RX RY RZ की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक, सिंपल। अब सुनो, ये था डेल्टा टू स्टार। आपको मैं एक बात बताऊं, लगभग सारे क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आपको, उन सारे क्वेश्चंस में या चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, दोनों से ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा होता है। चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, दोनों से ही सोल्व हो रहा होता है। आप इसी को प्रेफर करो क्योंकि इससे आसानी होगी। अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम सोल्व करना भी आसान है ये, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं आती। आप इसी तरीके ये डेल्टा टू स्टार को ही प्रेफर करो, प्रेफरेंस इसी को देनी है आपको, और इसके अंदर प्रेफरेंस इसको देनी है, इसके अंदर प्रेफरेंस देनी है इसको, और इसके अंदर प्रेफरेंस देनी है इसको। और ऐसे एक बात बताऊं आपको,
इस रेजिस्टेंसेस के दोनों सही ये सीख लो, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वही इसमें यूज होगा, और जो इसमें फॉर्मूला यूज होता है वही इसमें यूज होता है, ठीक है ना। इसका जैसे कि जो रेजिस्टेंसेस में जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो सी आर इफेक्टिव लिखते हैं, कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इफेक्टिव उसी तरीके से लिखते हैं, और रेजिस्टेंसेस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे आर इफेक्टिव निकालते हैं, कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में उसी तरीके से सी इफेक्टिव निकालते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये वाला फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है, तो कहने का मतलब फॉर्मूला ले दे के एक ही करना है बस आपको, देखा जाए तो, ठीक है ना। इसमें बता दूंगा अभी इसके अंदर, इस वीडियो में मैं बताऊंगा सब कुछ, बट आपको प्रेफरेंस देनी है इसको और इसको, ठीक है। अब सुनो, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ये वाला समझा रहा हूँ यहाँ पे, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें देखो मान लो इस बार सपोज इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इस बार स्टार दिया हुआ है सपोज, ठीक है, सपोज यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, स्टार इज गिवन लाइक दिस, स्टार दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये स्टार दे दिया आपको, ओके। और सपोज ये जो दिया हुआ है मैं इसको ब्लैक में दिखा रहा हूँ, R1 R2 R3, ये ब्लैक में दिया हुआ है, और अभी फाइंड आउट ये स्टार है, और स्टार से डेल्टा बना सकते हो, मतलब ये स्टार दिया हुआ है इसका भी डेल्टा बना सकते हो, डेल्टा का स्टार, स्टार का डेल्टा बना सकते हो। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक डेल्टा क्रिएट करना है आपको, तो डेल्टा बनेगा इस केस के अंदर, आप इसको ऐसे मिला दो, आप ये डेल्टा बन जाएगा एक, इस वाले स्टार को डेल्टा में ये है सपोज RX, ये है RY, सपोज ये है RZ, ठीक है, ये RX है, RY RZ, इस तरीके से है, ठीक है। यहां पे ये RX है, ये RY है, और ये RZ है। अपने को R1 R2 R3 को कन्वर्ट करना है RX RY RZ के अंदर, ठीक है। देखो RX की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर, RX की वैल्यू इसके अंदर आएगी, सुनो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। न्यूमरेटर में तो आएगा अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई प्लस अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई प्लस अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई, मतलब कैसे करना सुनो आप, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये करना है आपको, डिवाइडेड बाई जो RX निकालना है ना, इसके अपोजिट में देखो कौन सा रेजिस्टेंस है, इसके अपोजिट में R3 है, तो डिवाइड बाई R3 करना आपको, ठीक है, ये करना आपको। इसमें R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, ये लिखना आपको। RY की वैल्यू बताओ कैसे लिखोगे इसके अंदर, RY की वैल्यू हमें कैसे लिखनी चाहिए, RY की वैल्यू लिखनी चाहिए इसमें हमें, वही न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, है ना, न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाई में, डिवाइड बाई RY के अपोजिट में कौन सा है, R1 है, तो डिवाइड बाई R1 हो जाएगा, RZ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, फिर से लिखोगे आप R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाई में RZ के अपोजिट में क्या, RZ के अपोजिट में R2 है, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, आप ये आपने अगर सीख लिया, ठीक है ना, देखो ये वाला जो है ना, इसकी मतलब मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं इसी से कर देता हूँ बस, मैं हर क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ, रेजिस्टेंस का केस है तो उसको डेल्टा टू स्टार में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दूँ, मैं इसी में ही करता हूँ, और ये वाला फॉर्मूला मेरे को इजी लगता है, बट ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप ये भी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस के केस में स्टार का डेल्टा बना के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बट प्रैक्टिस में कोई एक ले आओ, आप दोनों को प्रैक्टिस में लेके आओगे तो ठीक नहीं है, किसी एक को प्रैक्टिस में ले आओ, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी इससे क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है ना। अब सुनो, और फिर वो याद भी रहेगा फटाफट, ठीक है, दो याद रखो एक, और फिर दोनों को प्रैक्टिस में लेके आओ, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आता है, किसी एक को अच्छे से याद करके उसी को बार बार प्रैक्टिस में लेके आ रहे हो तो बहुत सब कुछ आसान लगेगा, और सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, जिस मतलब जो कोई क्वेश्चन इससे हो रहा है तो वो क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा पक्का। अब सुनो, रेजिस्टेंस हो गया, अब कैपेसिटर्स में, कैपेसिटर में मैं बताऊँ डेल्टा टू स्टार में तो लगाओगे आप ये वाला, और स्टार टू डेल्टा में लगाओगे ये वाला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना, आप एक बार इसको माइंड में सेट कर लो, ठीक है, और मैं अभी इसको लिख रहा हूँ, और इसकी फोटो क्लिक करनी है तो फोटो क्लिक कर लो। अब कैपेसिटर्स में करते हैं हम इसको, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी, और कैपेसिटर्स के केस में देखते हैं इसको।
सपोज पहले तो हम करते हैं डेल्टा टू स्टार। सपोज यहां पे एक डेल्टा दिया हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है, ये डेल्टा दिया हुआ है, ये जंक्शन एक जंक्शन ये वाला है और एक जंक्शन ये वाला है। सपोज ये C1, ये है C2 सपोज, और ये सपोज है C3, और इसको अपने को कन्वर्ट करना है सपोज CX, CY और CZ में। अब आप डेल्टा टू स्टार बना रहे हो तो इसका स्टार टू डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, ठीक है। लिखिए आप CX की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे, अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई 3 बार, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 डिवाइडेड बाय CX के अपोजिट वाला, CX के अपोजिट में C2 है जी, ये वाला, ऐसे करोगे आप। CY की वैल्यू कैसे लिखोगे बताओ, CY की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 डिवाइड बाय CY के अपोजिट वाला, CY के अपोजिट में तो C3 है जी, ये लिखोगे आप। और एज ए CZ की वैल्यू क्या लिखोगे इसमें, CZ की वैल्यू लिखोगे आप वही C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 डिवाइड बाय में इसके अपोजिट वाला, इसके अपोजिट में तो C1 है जी, ये लिख दिया आपने। अब सुनो, अब करना है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये डेल्टा टू स्टार था, अब स्टार टू डेल्टा, ये स्टार है जी, जिसमें ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे करोगे, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं लगाने, कैपेसिटेंस लगाने हैं। ठीक है, सपोज ये CX है इसमें, सपोज ये CY है और ये CZ है, ठीक है। इसको बनाना है तो कौन सा तरीका लगाओ, इसमें इसका जो डेल्टा टू स्टार वाला था वो इसके स्टार टू डेल्टा में लगा दोगे आप। लगाइए आप, बताइए CX की वैल्यू क्या लिखोगे आप, अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई बाय तीनों का सम। CX लिखना है, इसके अड़ोसी पड़ोस यही दोनों है, C1 C2 बाय में तीनों का सम, C1 प्लस C2 प्लस C3। और CY की वैल्यू क्या लिखोगे इसमें, CY की वैल्यू क्या लिखोगे इसमें, अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई C2 C3 डिवाइड बाय तीनों का सम, C1 प्लस C2 प्लस C3। और CZ की वैल्यू क्या लिखोगे इसमें, अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई C1 C3 बाय तीनों का सम, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से करना। आई थिंक आपको क्लियर होगी ये सब, ठीक है ना। ओके, आपको मैंने बताया कि इसके अंदर यूज करें, आप इसको प्रेफर करें, और सेम फॉर्मूला यहां पर भी है, इसमें स्टार को आइडेंटिफाई करके उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर ले, दोनों के फॉर्मूले सेम है, ये वाला फॉर्मूला है वो, ठीक है ना, दिस वन।